आधार ऑथेंटिकेशन का जो पॉपअप मैसेज आ रहा था उसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसकी प्रोसेस होगी, इसमें की ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की क्या पूरी प्रोसेस है। तो दोस्तों इस पे गवर्नमेंट ने 23 क्वेश्चन आंसर की एक एफएक्यू रिलीज करी है। आप वो सारे क्वेश्चंस देखिए, उनके आंसर इस वीडियो के एंड तक देखिए। और एंड में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि क्या आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ 23 क्वेश्चंस की इस जर्नी पे। पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आता है, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी ऑथोराइज सिग्नेटरी, प्रमोटर और पार्टनर टू गेट आधार ऑथेंटिकेटेड फॉर ए न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या अगर 4 पार्टनर है, 4 ऑथोराइज सिग्नेटरी है, 4 प्रमोटर है, तो क्या चारों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? जी नहीं, चारों को आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी नहीं है। नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में साफ साफ लिखा है, नो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा ऑथोराइज सिग्नेटरी हो, एक से ज्यादा पार्टनर हो, एक से ज्यादा प्रमोटर हो, तो आपके लिए जरूरी नहीं है। Aadhaar authentication is based on constitution of business. The following table explain and list the Aadhaar authentication for different constitution of business. जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो आपके बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। इन्होंने नीचे लिस्ट दी है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है दोस्तों, तो आपके प्रोप्राइटर को और आपके ऑथराइज सिग्नेटरी को करना मैंडेटरी है। अगर प्रोप्राइटर ही आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है तो दोनों एक ही है, तो केवल प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एक पार्टनर को और एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को करना जरूरी है। अगर सेम पार्टनर ही आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो केवल उस पार्टनर से भी काम चल जाएगा। अगर आप एचयूएफ में हो तो कर्ता को और प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को करना जरूरी है। अगर आप कंपनी हो तो ऑथराइज सिग्नेटरी को और किसी एक डायरेक्टर को करना जरूरी है। अगर आप फॉरेन लिमिटेड हो, कंपनी हो, तो आपके ऑथराइज पर्सन इंचार्ज इन इंडिया जो भी होगा आपका, प्लस प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, इनको करना जरूरी है। अगर आप एलएलपी हो तो एक आपका जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो प्लस प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर और साथ में अगर आपकी सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो तो मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी, एक कोई भी मेंबर आ जाएगा प्लस प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। अदर्स में पर्सन इंचार्ज प्लस प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो दोस्तों आपने देखा कि सभी पार्टनर्स को करना जरूरी नहीं है, सभी डायरेक्टर्स को करना जरूरी नहीं है। कोई भी एक पार्टनर और प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर देता है तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अगर अभी भी कोई डाउट है इसमें तो नीचे और एक क्वेश्चन है इसी चीज पे, is there any type of constitution of business that is excluded from Aadhaar authentication and for which authentication is not required? Yes, for the following type of constitution of business Aadhaar authentication is excluded and is not required. कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो किसको रिक्वायर्ड नहीं है? इन 4 को रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि क्या आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जवाब से ये लग रहा है कि इन 4 के अलावा बाकी को करना मैंडेटरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि करने के क्या बेनिफिट है। ऑल्दो इस क्वेश्चन से 100% तो क्लियर कहीं ये नहीं लिख रखा है कि बाकी को करना मैंडेटरी है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हिंट जरूर है कि बाकी को करना मैंडेटरी आने वाले समय में जरूर इस पे एक नोटिफिकेशन आ सकता है, एक क्लियरिफिकेशन आ सकती है कि आप सबको इसको करना मैंडेटरी है, ऑल्दो हमें करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज ए सिंगल प्रमोटर पार्टनर एंड द सेम पर्सन इज प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी ऑल्सो, देन इन दैट केस हाउ विल द वन पर्सन एंड वन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटर रूल विल बी इंप्लीमेंटेड। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सिंगल प्रोमोटर है, पार्टनर है और वही पर्सन अगर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो क्या होगा? इफ देयर इज सिंगल प्रोमोटर पार्टनर लिस्टेड इन द आधार ऑथेंटिकेशन टैब देन द सेम पर्सन इज PAS also, then in that case single person will be in the table and will be auto selected and non editable. The taxpayer is not expected to make any change in the selection and only that person आधार ऑथेंटिकेशन will be required. तो सिंपल सी बात है भैया, अगर प्रोमोटर ही है और वो सिंगल है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दूसरा, किसी और को कहां से पकड़ के लाओगे। बट अगर पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनर आपका वही पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आपके पास वही पार्टनर का ऑप्शन आएगा और आपको उसका ही आधार ऑथेंटिकेशन करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द आधार ऑथेंटिकेशन विल बी कंसिडर्ड for only one primary authorized signatory and one promoter, but if there exist, again वो क्वेश्चन है, there exist more person in the list, will there be any notification authentication link sent to the remaining persons? नहीं। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रमोटर है तो क्या बाकियों के पास ये लिंक जाएगी? नहीं दोस्तों, बाकियों के पास ये लिंक नहीं जाने वाली है, बाकियों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है।
एन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर बट माई आधार ऑथेंटिकेशन हैज नॉट बीन डन, हाउ एंड फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट डन। मैं कहां से कर सकता हूं दोस्तों? तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको पॉपअप दिख जाएगा, आप उस पॉपअप के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन आएगा नेविगेट टू माय प्रोफाइल, उस पर आपको क्लिक करना है, वहां से आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू आई सेलेक्ट द प्रोमोटर पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। मैं कहां से सेलेक्ट कर सकता हूं? यू कैन सेलेक्ट वन प्रोमोटर पार्टनर फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले ऑन सेलेक्टिंग द ऑप्शन फॉर सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। जैसे आप नेविगेट टू माई प्रोफाइल करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका पार्टनर वगैरह। इसके बाद जो पॉपअप मैसेज आया था वो मैंने क्लोज कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस के थ्रू आप आपका काम कर सकते हो। हाउ वुड आई गेट टू नो दैट लिंक हैज बीन सेंड टू द प्रोमोटर पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन? जैसे ही आप सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर दोगे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वहां पे पेंडिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि भैया लिंक चली गई है। What happens after I click the send आधार ऑथेंटिकेशन लिंक? जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? तो दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे आपके फोन पे वो लिंक आ जाएगी और आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी टाइम आई एंटर इन आधार ओटीपी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन आई रिसीव ए मैसेज दैट ओटीपी हैज एक्सपायर्ड। अगर ओटीपी आपका एक्सपायर्ड हो जाता है दोस्तों तो 45 सेकंड के बाद आप रीजनरेट भी कर सकते हो। फॉर हाउ मेनी डेज विल द आधार ऑथेंटिकेशन लिंक रिसीव्ड ऑन ईमेल? कितने दिन तक जो लिंक हमें रिसीव हुई है वो वैलिड है दोस्तों? वो वैलिड है 15 दिन तक। तो 15 दिन में आप कभी भी कर सकते हो। अगर मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आ रहा है तो कौन सा वैलिड होगा? दोस्तों दोनों ही वैलिड है, दोनों सेम ही होने वाले हैं, अलग अलग नहीं होने वाले हैं। Once the Aadhaar authentication link has been sent to the taxpayer, will any reminder will be sent after that or the same pop-up message would appear? Once the Aadhaar authentication link has been sent, no pop-up message will appear on the screen on login GST portal. However, until the Aadhaar authentication is completed, the taxpayer will receive 3 email reminder for Aadhaar authentication on 5, 10 and 15 days. इसका मतलब यह है कि जब मैंने आधार ऑथेंटिकेशन लिंक पे क्लिक कर दिया और लेकिन मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है तो क्या मेरे पास रिमाइंडर मैसेज आएगा? अगर रिमाइंडर मैसेज नहीं आता तो क्या पॉपअप मैसेज बार बार आएगा? जी नहीं, पॉपअप मैसेज अगले 15 दिन के लिए आपके पास नहीं आएगा। रिमाइंडर मैसेज हर 5 दिन के अंतराल में आपके पास आएगा, 5वें दिन, 10वें दिन और 15वें दिन। द आधार ऑथेंटिकेशन लिंक वाज सेंट टू 2 पर्सन, बोथ ऑफ देम ट्राइड टू ऑथेंटिकेट आधार एंड आउट ऑफ देम 1 पर्सन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल एंड 1 हैज फेल्ड। तो क्या पॉपअप मैसेज फिर से आएगा कि 2 जनों को भेजा गया, उसमें से एक का तो सक्सेसफुली हो गया, दूसरे का फेल हो गया, तो क्या वापस पॉपअप मैसेज आएगा? जी हाँ, पॉपअप मैसेज वापस आएगा, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को वापस से भेज सकते हो। द आधार ऑथेंटिकेशन लिंक वाज सेंट टू 2 पर्सन, बोथ ऑफ देम ट्राइड टू, ये अब कवर कर चुके हैं। इफ आधार ऑथेंटिकेशन लिंक गेट्स एक्सपायर्ड बिफोर एनी ऑफ द पर्सन ट्राइड टू आधार ऑथेंटिकेट आधार, विल द लिंक बी सेंट ऑटोमेटिकली अगेन ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी? इफ द, तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आधार ऑथेंटिकेशन लिंक दोनों को भेजी गई, सबके सब एक्सपायर हो चुके, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपके पास रिमाइंडर भी आएगा 15 दिन का, और रिमाइंडर नहीं आता है, और सॉरी अगर रिमाइंडर का टाइम पीरियड भी निकल जाता है तो आप वापस से वो लिंक भेज पाओगे। ये तो था लिंक के थ्रू। अब दूसरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ई-केवाईसी अपलोड करने की। अगर आप लिंक के थ्रू नहीं करना चाहते हो तो ई-केवाईसी में सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है। आप आधार एनरोलमेंट नंबर लगा सकते हो, पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, केवाईसी फॉर्म, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अदर्स। तो अदर्स में इन्होंने बताया नहीं है क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। पीडीएफ और जेपीजी आप लगा सकते हो। इफ सिलेक्टेड नो, अगर आपने नो सेलेक्ट किया है, if selected no, would the taxpayer need to upload e-KYC document for all the person listed in the Aadhaar authentication plan? No. If select no for Aadhaar authentication, then the e-KYC document could be uploaded only for primary authorized signatory and one promoter partner which the taxpayer can select from the list available. While using authentication link for Aadhaar authentication, where will I receive the OTP? आपके पास OTP कहाँ आएगा? You will receive common OTP on mobile number and email ID linked with Aadhaar on UIDAI पोर्टल फॉर योर ऑथेंटिकेशन। ये इसका मतलब ये है कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जब मैं लिंक चूज कर रहा हूं तो ओटीपी कहां आएगा? आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पे वो ओटीपी आने वाला है। व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट आफ्टर टैक्सपेयर हैज अपलोडेड द ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट? अगर आप ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो क्या होगा दोस्तों? वो ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही एक ARN जनरेट होगा और वो ARN जाएगा आपके टैक्स ऑफिसर के पास। अब टैक्स ऑफिसर के ऊपर रहेगा वो, अगर उसको लगता है आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो वो उसे अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा, ये देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है अप्रूव कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जब तक वो ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए पेंडिंग है टैक्स ऑफिशियल के पास, तब तक क्या आप और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो? जी नहीं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हो। जब तक वो रिजेक्ट नहीं करेगा, आप तब तक कोई और नया डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैसेज है और ना ही आपके पास तब तक पॉपअप मैसेज आएगा। 15 दिन के बाद आपके पास वो पॉपअप मैसेज आ जाएगा अगर 15 दिन में अप्रूव नहीं होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन करने का फायदा क्या है दोस्तों। अभी आप लोगों ने बहुत से न्यूज़ सुनी होगी कि जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं और उसमें काफ़ी जो प्रोफेशनल्स है, टैक्स प्रोफेशनल है या फिर जो अकाउंटेंट्स बंधु है, वो भी इसमें फंसे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका कारण एक ये होता है कि हम खुद की ईमेल आईडी दे देते हैं, हम खुद का फ़ोन नंबर दे देते हैं, या फिर अगर खुद की ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी नहीं देते हैं तो जो भी प्रोप्राइटर है या जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आपने प्रोप्राइटर्स का, पार्टनर्स का या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, बट फाइलिंग आपके यहाँ से हो रही है। अब क्या होता है, वो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी जरूरी नहीं उनका वो हो जो उनके आधार से लिंक हो। अगर आधार ऑथेंटिकेट आप करा दोगे तो काफ़ी हद तक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने वाले आपके क्लाइंट की, आपके जो भी असेसी है उसके ऊपर चली जाएगी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टैक्स प्रोफेशनल्स, हमें तो जो डेटा दिया जाता है पार्टी के द्वारा कि भैया हमारा इतना इनपुट है, हम वो इनपुट चढ़ा देते हैं। वेरिफिकेशन या तो हम करते नहीं है या काफ़ी बाद में करते हैं, तब तक काफ़ी डिले हो चुकी होती है दोस्तों। हम उन पे पूरा विश्वास करके वो इनपुट ले लेते हैं, लेकिन जब आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करी हुई रहेगी तो उसकी सारी जो जिम्मेदारी जाएगी वो सामने वाले क्लाइंट पे जाएगी। और साथ में ये भी होता है बहुत बार फर्जी रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सारे आते हैं, बट आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस में अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो फर्जी रजिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे दोस्तों। तो आई बिलीव ये आधार ऑथेंटिकेशन हम सबको करना चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक क्वेरी का हम सॉल्यूशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।